बार सभी लोग बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो बच्चा बहुत कुछ पॉइंटों पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं, और क्योंकि आपको पढ़ाया है, आपके पीछे बहुत मेहनत की, आपके पिछले 5-6 साल की मेहनत को जानता हूं, तो ये बात मैं उठा रहा हूं, वरना मेरा इसमें कोई निजी लाभ या नुकसान नहीं है भाई। मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मैं तुम्हें मेहनत करने की सीख देता हूं, ईमानदारी बरतने की सीख देता हूं। तो मेहनत करते हो, ईमानदारी बरतते हो, और फिर रिजल्ट मनमाफिक ना आए, उसमें कुछ दिक्कत हो तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो जब जैसे पेपर लीक हुआ या बीच में कोई आपके हित की बात हुई, आपको 5 मिनट समय दिलाने की घड़ी की, अक्सर, या कोई एज में छूट की, अक्सर मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। तो ये मेरा दिल जानता है, आपका दिल जानता, आप जानते हैं कि मैं भर्ती को फंसाता हूं या भर्ती को सही तरीके से कराने के पक्ष में रहता हूं। तो बहुत सारे मैं भी कमेंट पढ़ रहा था कि आप भर्ती को, तो आपसे बड़ा मूर्ख जो इस तरह की बात सोच रहा है उस दुनिया में कोई नहीं है। आप कल को क्या कांस्टेबल बनोगे, आप फालतू की अफवाह ही फैलाओगे। भर्ती कब फंसती है? भर्ती तब फंसती है जहां भर्ती में पारदर्शिता नहीं होती, जहां भर्ती में घोटाला होता है, वही भर्ती तो फंसती है। अगर भर्ती बिल्कुल सही से होगी, 41,520 हुई, 49,568 हुई, जेल वार्डर हुई, क्यों कोई भर्ती फंसेगी? गलत तो नहीं कह रहा? अब सुनिए मेरी बात, 3 पॉइंट बहुत अहम है। अब सभी जानते हैं भर्ती बोर्ड का, ये 10 सितंबर का आप एक मैसेज देख रहे होंगे, ये 10 सितंबर 10/9/2024 का। उससे पहले छोटी से छोटी कोई चीज हो, भर्ती बोर्ड हमेशा अपनी बात किस में रखता है? हमेशा भर्ती बोर्ड अपनी बात को एक नोटिस के माध्यम से बताता है। इस नोटिस में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 23, 24, 25, 30 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना विज्ञप्ति, ऑनलाइन आवेदन की कि भाई आप इसमें आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हो, अपना चैलेंज कर सकते हो, और यहां पर आपको नोटिस बोर्ड पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात भर्ती बोर्ड ने एक ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर पे भी ये उन्होंने, जब जैसे जिस दिन से ये लिंक इनके जारी हो जाते थे, ये लिंक को इन्होंने यहां पे ट्वीट किया। ये लिंक देखिएगा, लिंक क्या है? CTCP, हो सकता है शॉर्ट में कांस्टेबल सिविल पुलिस 2024.com/UPPBPBCST23/in, यहां तक चलते हैं। मान लेता हूं आज हम इसी लिंक को ओपन करते हैं, तो मैं आपको यही लिंक ओपन करके दिखाता हूं, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये CTCP, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो सेम लिंक है, CTCP UPPBST, और यहां पे कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, और जैसे हम लोग कैंडिडेट लॉगिन वगैरह डाल रहे हैं तो ये सब खुल के आ जा रहा है। बट जो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो आंसर की आई, उस आंसर की का अगर आप देखोगे तो उस आंसर की का ये इतना तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये यहां पे आंसर की का ये बदल गया, आप खुद अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। यहां पे CTCP24.com की चैलेंज कैंडिडेट लॉगिन ASPX जो भी है, ठीक है भैया, ये वो है जिस पे आप अपना पंजीकरण संख्या डाल रहे हो, ठीक है बाबू, जिस पे डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब इसकी पुष्टि करने के बाद में जैसे आप कैप्चा कोड डालते हो तो आपको आपकी आंसर की दिखाई दे रही है। लेकिन इस आंसर की अभी भी यहां पे कहीं भी फाइनल आंसर की लिखा हुआ नहीं आया। कांस्टेबल सिविल पुलिस 2023 की ऑब्जेक्शन सबमिशन, यहां पे कहीं भी फाइनल आंसर की लिखा हुआ नहीं है कि कहीं पर फाइनल आंसर की हो, और ना ही कहीं पर कुछ और चीज लिखी आ रही है जिससे कोई भी पुष्टि हो रही हो किसी भी प्रकार की। अब ना तो ये सूचना आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगी, और ऐसा नहीं कि भर्ती बोर्ड ने पिछले 2-3 दिनों में कोई सूचना नहीं दी है। एक एक बात को ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां अगर आप सबसे ऊपर देखोगे तो ये 30 अक्टूबर का मैसेज है, 30/10/2024। आज 1 नवंबर है, कल 31 अक्टूबर थी, परसों, परसों के दिन पर भर्ती बोर्ड एक्टिव था। भर्ती बोर्ड ने मैसेज दिया, सेवा काल में मृत पुलिस कर्मियों के मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सेवा योजन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, कोई सिलेबस चेंज हुआ मृतक आश्रित के लिए, उसका इन्होंने यहां पर 30/10, ये आंसर की भी 30 तारीख को आई, परसों आई थी ना, परसों आई थी भी 30 तारीख को,
आंसर की कब आई आपकी? परसों 30 तारीख को। ये लिंक भी कब आया है? परसों 30 तारीख को। तो भर्ती बोर्ड जगा हुआ था, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से इस फाइनल आंसर की का कोई नोटिस नहीं आया। तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भर्ती बोर्ड को पता नहीं है, या भर्ती बोर्ड की मर्जी के बिना वो कंपनी अपने आप लिंक जारी कर रही है? क्या ऐसा है तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि इससे हो सकता है कल को कोई सिलेक्टेड लोगों की फेक लिस्ट आ जाए, पता चले ये बच्चे सिलेक्टेड है, ये बच्चे सिलेक्टेड नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड की मर्जी के बिना ऐसा कोई लिंक जनरेट होता है जिस लिंक से बिना भर्ती बोर्ड की किसी सूचना के 3 दिन हो गए कोई सूचना नहीं, पहले हमने सोचा हो सकता है भर्ती बोर्ड सो रहा हो सकता है भर्ती बोर्ड के संज्ञान में ना हो, हमने देखा कि 30 अक्टूबर को भी भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस डाला है। तो यदि आंसर की भर्ती बोर्ड के पास थी तो क्यों आंसर की को भर्ती बोर्ड बच्चों को नहीं बता सकता था? क्या भर्ती बोर्ड को किसी ने रोका था? भर्ती बोर्ड चुप है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब चुप है, और पता चल रहा है कि किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न गलत कैंसिल कर दिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो सही है वो भी कैंसिल कर दिए, किसी में 7 प्रश्न कैंसिल कर दिए, किन्हीं के 2-2 आंसर मान लिए। अरे भाई 2-2 आंसर मानने थे तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्यों रखा? अगर 3 क्वेश्चन के आंसर भी 2-2 माने तो एक बच्चे के तो 6 नंबर चले गए। 6 नंबर से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ये सोच के नहीं लगा के आया था कि भाई अगर 2 आंसर हो सकते हैं मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तुमने दोनों आंसर मान लिए तो वो बच्चा तो बेवकूफ हो गया जो नेगेटिव के चक्कर में उसको नहीं करके आया था। ये कहां की? तो मैं जो मान के चल रहा हूं, अगर इसमें 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भर्ती बोर्ड को नहीं पता कि भाई उसके जरिए कोई आंसर की आई है, उसमें क्वेश्चन कैंसिल हुए, उसके उत्तर बदले गए, कई क्वेश्चन तो ऐसे जो सही है तब भी कैंसिल हो गए, तो फिर ये क्या कंपनी ने अपनी मनमर्जी चलाई? अगर कंपनी ने अपनी मनमर्जी चलाई है तो ये बताया जाए कि कल को क्या कंपनी अपनी मर्जी से लिस्ट भी जारी कर सकती है, किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ये सुचितापूर्ण भर्ती कराने की बात थी, वो सुचितापूर्ण और पारदर्शी भर्ती कैसे हुई? जो 6-6 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं कि कल को भर्ती आएगी, हम लोग एग्जाम देंगे, मेहनत से हम लोग उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को, जो युवाओं को सपना दिखाया, उस सपने का क्या होगा? तो क्या पीछे कोई घपला चल रहा है? क्या कोई पीछे स्कैम कर रहे हैं? जबकि बार बार हम 3 दिन से ट्विटर से याद दिला रहे हैं, उससे पहले से याद दिला रहे हैं। क्या भर्ती बोर्ड के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि उनकी पीठ पीछे क्या चल रहा है? अगर संज्ञान नहीं लिया, इसका मतलब यह पता चल रहा है कि वो लोग कितने ज्यादा डेडिकेटेड, कितने ज्यादा वो इस चीज के लिए प्रतिबद्ध और प्रतिज्ञा वाने, मतलब कि हाँ भाई हम लोग भर्ती को अच्छे से, अगर वो होते तो वो जरूर संज्ञान लेते कि भाई ये कौन है जिसने आंसर की जारी कर दी, अपनी मर्जी से लिंक जनरेट हो गए। तो बच्चा अब ये सोचने वाली बात है कि अगर भर्ती बोर्ड ने ये लिंक नहीं बताया तो क्या ये आंसर की फेक है, कंपनी के किसी बंदे ने अपने आप से, मतलब कौन है इसके पीछे जिसने इस तरह से आंसर की निकाली? क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि बिना भर्ती बोर्ड के कोई कंपनी पत्ता भी हिल जाए, भर्ती बोर्ड की मर्जी के बिना कहीं कुछ हो जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, एक बार 49,568 भर्ती में हो चुका है, कुछ बच्चों के फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, बाद में एक नोटिस आया कि ये जो जारी किए गए ये सब फर्जी हैं। तो क्या फिर से ऐसा हो सकता है कि फर्जी लिस्ट जारी हो जाए? कल को तो ऐसे कहीं से लिस्ट आ जाएगी कि जी इन बच्चों का हुआ है, उनमें हो सकता है कोई ऐसा हो जिसका ना हो सकता है जिनका हो कोई, ये तो और सबको बता नहीं, सब हम जैसों को बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये रिजल्ट आया है। हमें क्या पता चल रहा है कि भाई पीछे से क्या चल रहा है? हम तो वेट करते हैं कि भाई भर्ती बोर्ड ने कुछ संज्ञान लिया नहीं लिया, फिर हम अपनी बात करते हैं।
एक भी बात ऐसी बताओ कि जो ये व्यक्ति खड़ा है तुम्हारे सामने भर्ती को फंसाने की। मैं तो चाहता हूं भर्ती पारदर्शिता से हो, जिससे कि कहीं कोई सवाल ना उठ पाए। कोई गलत तरीके से सवाल उठाए तो उसके मुंह पे वो डॉक्यूमेंट फेंक के मारो कि देखो इतनी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है, कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता। अगर इस तरीके से कोई बात गलत कह रहा हूं तो तुम खड़े होके ही बता दो कि हाँ भैया गलत कह रहे हो। मुझे डेंगू है, तबीयत खराब है, फिर भी मैं किसी तरह कोशिश करके कि ये बात मैं बोर्ड पे ही समझा पाऊंगा, ये बात ऐसे लाइव आके समझा नहीं पाऊंगा। अब आप मुझे बताओ कि जहां हर एक चीज को बोर्ड एक एक चीज को यहां पे ट्वीट कर रहा है, वहां इस चीज को लेकर उसका कोई ट्वीट नहीं है। जहां ये जो क्या नाम है आपकी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, समझे मेरी बात, ये 30 तारीख को एक दूसरा मैसेज तो डाल रही है, 30 तारीख को दूसरा नोटिस तो दे रही है। इसके हाथों में कौन सी मेहंदी लग गई थी जो इसने आंसर की का नोटिस नहीं दिया? सारे अधिकारियों को जो पुराना लिंक आप कह रहे हो, पुराने लिंक पे इस तरीके का खुलेगा। चलो कैंडिडेट लॉगिन भी कर देते हो कि आपको वहां से, तो ये कितनी बड़ी भूल है कि एक ही लिंक से सब कुछ, इसी लिंक पे कल को रिजल्ट दे दो, पता चले आधों का रिजल्ट गलत हो गया, आधों का सही हो गया। तो क्या कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है? जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और बाकी अधिकारी हैं वो सैलरी किस बात की ले रहे हैं? ये भर्ती को सुचितापूर्ण, पारदर्शी, बिल्कुल सही ढंग से, बिना किसी संदेह के, समय से शीघ्र, अति शीघ्र में कराओ, रात को रिजल्ट आ जाए बिल्कुल सही से, इसको करवाने के पक्ष में, समझे, और दूसरे किसी पक्ष में नहीं है। तो अपनी खोपड़ी से गोबर निकाल दो। आज खीर पूड़ी खाते हैं, गोबर का सेवन नहीं करते। 3-4 दिन ये खीर पूड़ी खाने के होते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां खाने के होते हैं, सुबह भी शाम भी, कभी गाय का और कभी भैंस का और कभी बकरी का और कभी चल रहा है सुबह शाम, उसे निकाल दो दिमाग से, समझे। विवेक जी तुम्हारे हित के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, ये विवेक जी, ठीक है। बाकी जैसे कुछ बात होती है बेटा और बताऊंगा, कोशिश करेंगे कि ये सब चीजों पे भर्ती बोर्ड का कोई ना कोई संज्ञान में ले, बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से पीठ पीछे कुछ भी हो जाएगा, कल को कोई लिस्ट वायरल होगी कि जी बच्चों का सिलेक्शन होगी, देख लेना, ऐसे में कोई ना कोई हाथ साफ कर जाता है, देखो ये बच्चे हो गए जी 1,50,000 इनको बुला लिया, तो फिर इससे क्या फायदा? सब जगह केओस हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी फालतू की, फिर पता चला वो गलत है, नहीं आ रही है, आधों का होगा आधों का नहीं, सब परेशान। तो इसलिए कि सही से हो, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू।